वंदे मातरम। विद्यार्थियों, शिक्षकों और अभिभावकों, जैसे कि आपको पता है वर्तमान में स्टूडेंट्स के लिए कई प्रकार की क्विज और गूगल फॉर्म है या गूगल क्विज के रूप में आयोजित की जाती है, जिसमें आपने देखा होगा कि कुछ दिन पहले दिव्य मैराथन के संबंध में भी क्विज ऑनलाइन हुई थी जो मोबाइल के माध्यम से करनी थी। इसके अलावा आज भी जैसे संविधान दिवस पे भारतीय एयरटेल की तरफ से भी क्विज का आयोजन किया जा रहा है। इसी तरीके से मैं आगामी दिनों में कक्षा 12वीं की राजनीति विज्ञान के प्रत्येक अध्याय से संबंधित क्विज है, गूगल क्विज है, उसका लिंक आपको शेयर करूंगा। वो लिंक आपको व्हाट्सएप पे या मेरे टेलीग्राम चैनल पे या यूट्यूब का, जिसमें आप ये वीडियो देख रहे हैं, यूट्यूब के कम्युनिटी जो है टैब है उसमें डाल दूंगा। और उसमें आप पहले वीडियो का देख लें अच्छी तरह से। उस अध्याय से संबंधित जो भी वीडियो है मैंने शॉर्ट वीडियो और डिटेल में और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस टाइप जितने भी है प्रत्येक पार्ट के 3-4 वीडियो बना रखें। पहले वो सारे वीडियो देख लें, उसके बाद में उस गूगल क्विज का आप आनंद लें, उसमें आप भाग लें। क्विज में आपको आंसर देने हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न है, और उसमें जैसे आप सबमिट कर लेंगे अपनी लास्ट में अपनी राय जरूर दें, कमेंट जरूर करें। उसके बाद जैसे आप सबमिट करेंगे आपका स्कोर का ऑप्शन आ जाएगा और आप उसको देख करके अपना स्कोर है वो चेक कर सकते हैं। तो गूगल क्विज में आप किस तरीके से भाग लेंगे, तो सबसे पहले जैसे मैं अभी आपको एक सैम्पल ग्रुप में बता रहा हूँ कि मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप पे ये 2-3 गूगल क्विज की लिंक्स शेयर की है, जिसमें पॉलिटिकल साइंस की बात करें तो एक दल के प्रभुत्व का दौर, ये एक अध्याय है, राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ हैं। इन सब के मैंने गूगल क्विज पे लिंक आपको शेयर किया है या मैं बता रहा हूँ। अब यहाँ से किसी भी लिंक पे क्लिक करेंगे, जैसे मैं आपको ये लास्ट वाला है राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ, इसके नीचे जो ये ग्रीन कलर में है इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ जैसे क्लिक करेंगे तो ये आपको गूगल फॉर्म्स में आपको ले जाएगा और यहाँ आपको जो भी आपकी ईमेल आईडी है उसमें आपको ले जाएगा आपके। अब यहाँ से जैसे ये आ गया कि अध्याय है राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ, राजनीति विज्ञान कक्षा 12। अब इसमें आपको प्रत्येक कॉलम है जो रेड कलर में है वो आपको मैंडेटरी है, यानी उसमें आपको अपना नाम वगैरह जो भी डिटेल्स है वो भरनी है। अब जैसे यहाँ आपको नाम भरना है तो मैं यहाँ जो भी नाम है यहाँ नाम भर देता हूँ। जैसे यहाँ मैंने नाम भर दिया, मैं जैसे चैनल का नाम यहाँ लिख रहा हूँ तो यहाँ से मैंने नाम भर दिया। और यहाँ से दूसरा ऑप्शन है शिक्षक या विद्यार्थी, तो आप जैसे यहाँ शिक्षक करें विद्यार्थी करें, जैसे मान लो एक स्टूडेंट के रूप में भर रहे हैं तो आप यहाँ से इसको स्टूडेंट या विद्यार्थी जो भी आप लिखना चाहें वो लिख दें। उसके बाद आपको विद्यालय का नाम लिखना है तो आपको विद्यालय का नाम जो भी है आपके वो आप लिख दें। उसके बाद अब आपको यहाँ पहला प्रश्न है तो प्रत्येक प्रश्न का आपको उत्तर देना है। जैसे प्रश्न है कि निम्न में से टेस्ट विद डेस्टिनी से संबंधित है, ये आपके 4 ऑप्शंस हैं, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल और भीमराव अम्बेडकर। तो ये टेस्ट विद डेस्टिनी आपने अगर वीडियो देखा है तो आपको क्लियर पता चल जाएगा कि जवाहरलाल नेहरू ने जब संसद में पहला भाषण दिया था, जब संविधान सभा में जब देश आज़ाद हुआ था 14-15 अगस्त की रात को, तो वो ये आ गया जवाहरलाल नेहरू। अब आपने इस पर क्लिक कर दिया, जो भी आंसर है उसके ऊपर आपको क्लिक करना है घोड़े पे, तो ये आंसर सबमिट हो जाएगा। उसके बाद सीमांत गांधी के नाम से कौन प्रसिद्ध है, तो ये खान अब्दुल गफ्फार खान थे, ये आप यहाँ से कर दें। अब आप जो भी आपको आ रहा है आप कोई लिख सकते हैं, इसमें कोई नहीं। अगर गलत होगा तो आप दोबारा भी भाग ले सकते हैं, 3 बार भी भाग ले सकते हैं। अब भारत पाक के समय रजवाड़ों की संख्या कितनी थी, जैसे 565 है या जो भी है, मैं आपको यहाँ एक बार सबमिट करके आप बता रहा हूँ। यहाँ से राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई। अब कुछ प्रश्न ऐसे हैं कि जो मैं आपको जानबूझ के गलत उत्तर दूंगा ताकि आपको पता चल जाए कि उत्तर सही है या गलत है, आप कैसे पता करेंगे। जैसे मान लो मैंने इसमें एक गलत उत्तर ही मैं यहाँ दे रहा हूँ। उसके बाद स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, ये जैसे आ गया, जो भी है आप उत्तर लिख दें। महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी, तो जैसे ये कर दिया। उसके बाद में द्विराष्ट्रीय सिद्धांत की बात सर्वप्रथम किस राजनीतिक दल ने की थी, तो यहाँ 4 ऑप्शन हैं, कांग्रेस, जनसंघ, मुस्लिम लीग, कम्युनिस्ट पार्टी। तो जो भी सही है आप उस पर क्लिक कर दें। उसके बाद अगला है कि 8 दिसंबर 1952 को भाषाई आधार पर पहला राज्य कौन सा गठित किया गया, तो ये जैसे आंध्र प्रदेश हो गया। भारत का संविधान कब अस्तित्व में आया, तो यहाँ से जैसे ये हो गया 26 जनवरी। अब सन 2000 में किन राज्यों का गठन किया गया, तो अब यहाँ से जैसे झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड ये सभी है, तो आप चौथा ऑप्शन इसमें लिख दें, उपरोक्त सभी। स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे, तो सरदार पटेल। अब मान लो यहाँ से जैसे रजाकार शब्द है, इसका किस से रियासत से संबंध था, तो इसका सही आंसर तो हैदराबाद है, लेकिन मैं जानबूझ के गलत आंसर लिख रहा हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि आपने कौन कौन से प्रश्न गलत किए हैं। मैं सिर्फ आपको ये डेमो के रूप में बता रहा हूँ। यहाँ स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल, यहाँ भी प्रश्न आप थोड़ा सा गौर से देखें। भारतीय गवर्नर जनरल अलग थे और स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल अलग थे। तो भारतीय की बात आएगी तो श्री राजगोपालाचार्य आ जाएगी, और अगर स्वतंत्र भारत के प्रथम आएगा तो लॉर्ड माउंटबेटन आ जाएगा।
राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो जैसे फजल अली थे। इसके बाद में भारत का वह राज्य जहाँ सार्वभौमिक मताधिकार से वयस्क मताधिकार को अपना करके मतदान हुआ, तो ये जैसे मिजोरम, मणिपुर जो भी था, आप यहाँ से लिख दें। कुछ मैंने जानबूझ के इसमें गलत लिखे ताकि आपको पता चल जाए कि कौन से आपके गलत है, कौन से सही है। अब यहाँ सबमिट आंसर पे लिखने से पहले आपको यहाँ स्टार दिया हो तो आपको क्विज लिखना है, तो यहाँ आप जो भी अपनी राय लिखना चाहें वो यहाँ लिख सकते हैं। तो यहाँ से जैसे मैंने वेरी गुड लिख दिया। अब यहाँ से इसको वापस आप सबमिट करेंगे तो यहाँ नीचे इस पर सबमिट पे क्लिक करना है, तो ये आपका सबमिट हो जाएगा। अब सबमिट होने के बाद ही आपके यहाँ नीचे स्कोर यहाँ आएगा व्यू स्कोर, आपको स्कोर देखना है। अब मैंने जानबूझ के 2-3 प्रश्न गलत किए हैं, तो अब यहाँ से व्यू स्कोर देखेंगे तो आपके यहाँ स्कोर आ जाएगा 14/16, यानी 16 प्रश्न थे, उसमें से 14 सही है, 2 गलत है। अब 2 गलत कौन से है वो आपको पता करना है। तो यहाँ से नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ से जैसे जवाहरलाल नेहरू सही है तो राइट का निशान आ गया, सीमांत गांधी है सही है, ये पाक विभाजन वाला ये भी जो रियासतें 565 है, पुनर्गठन आयोग आ गया। अब मैंने जो जानबूझ के आपको कह कर गलत किए थे वो था कि जैसे यहाँ से ये जो प्रश्न था आंध्र प्रदेश राज्य, ये भी सही है। इसके अलावा संविधान अस्तित्व में आया, ये भी सही है। अब यहाँ उपरोक्त सभी भी सही है, स्वतंत्र भारत के गृह मंत्री भी सही है। ये जैसे रजाकार मैंने कहा था हैदराबाद है, जबकि मैंने जानबूझ के इसको जम्मू कश्मीर लिखा था, तो उसका करेक्ट आंसर यहाँ नीचे दिया गया हैदराबाद। तो आपके अगर कोई गलत आंसर आता है तो आप इसको वापस सही चेक भी कर सकते हैं। तो यहाँ से जैसे हैदराबाद मैंने आपको पहले कहा था, जानबूझ के मैंने इसको गलत किया था। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल है सी राजगोपालाचारी, ये भी सही है, ये भी सही। इसके बाद में मैंने एक और सवाल जो जानबूझ के गलत किया था, तो अब यहाँ से जैसे ये आ गया कि आपने सिर्फ एक सवाल गलत किया था, तो ये तो जैसे ये 15 प्रश्न ही है, तो ये 16 थोड़ा सा आ रहा है, बाकी आपके एक ही गलत मैंने जो जानबूझ के आपको बता कर किया था। तो कुल मिला करके आप इस क्विज में भाग लेकर के अपना खुद का स्कोर है वो चेक कर सकते हैं, और आप ये भी जान सकते हैं कि आपने कौन से प्रश्न का उत्तर गलत दिया, उसका सही आंसर क्या है। अब इसमें आप दोबारा भी अगर भाग लेना चाहें तो आप इसको दोबारा भी भाग ले सकते हैं। जैसे यहाँ से मैंने वापस व्हाट्सएप पे जा करके, यहाँ से वापस मैं अगर व्हाट्सएप पे जाऊँगा और यहाँ जा करके वापस इसी को क्लिक करूँगा तो यहाँ आपके सामने ये दोबारा खुल जाएगा, और आप यहाँ से दोबारा अपना नाम वगैरह एंटर करके आप दोबारा इसको भाग ले सकते हैं, और अपना जो भी गलत आंसर था उसको एक बार सही करेंगे तो आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो ये पूरा प्रोसेस है कि आप गूगल क्विज है, किसी भी तरह की गूगल क्विज है, उसमें आप किस तरीके से भाग लेंगे। आशा करता हूँ ये जानकारी आपके लिए उपयोगी रहेगी, और मैं आगामी दिनों में कक्षा 12 की पॉलिटिकल साइंस के और समय मिला तो विभिन्न कंपटीशन के लिए भी इस तरह की क्विज है वो बनाने का प्रयास करूँगा, ताकि आप एक तरह से एंटरटेनमेंट के रूप में, यानी आप आराम से या तो आपका मनोरंजन भी हो जाएगा और आपका ज्ञानवर्धन भी हो जाएगा। तो आप जरूर भाग लें और अधिक से अधिक साथियों को शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।